हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भैया फटाफट आज हम कर देते हैं किसका सफाया किसका खत्म, सर दर्द खत्म किसका, भाई चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का हम इंट्रो वाले वीडियो लेकर आए हैं। बाकी के जो वीडियो है इस एक्सरसाइज के पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो जाओ उसको देख लो। और बाकी ऐसे बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर और भी हमारे पहले चैनल पे अपलोड हो चुका है। इसके अलावा टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, बेसिक का PYQ सब उम्मीद सर धड़ाधड़ वीडियो बढ़ाकर अपलोड करने में लगे हुए हैं। पता है बच्चों का पेपर आ रहा है, तो हमसे जितना हो सके उतना हम आपको डिलीवर कर पाए। तो फटाफट अब का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं चैप्टर 5 के इंट्रो के अंदर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोर कॉन्सेप्ट सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन धड़ाधड़ मेथड। समझ में आ गया। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट और आपका टाइम भी बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि जितना जल्दी आप समझ सके उतना जल्दी। बाकी इसका अगर नोट चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी क्वेश्चंस के वीडियो बने हो उसका भी आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा चार्ज नहीं लगने वाला है। तो चलो भैया आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर 5 का हम मस्त बेजोड़ तरीका स्टार्ट कर देते हैं। क्या सर तरीका? तो मैं कह रहा हूं सबसे पहली बात थोड़ा सा देखना भैया, क्लियरिटी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड पर थोड़ा क्लियरिटी कम आ जाता है, कोई बात नहीं। चलो भाई देखते हैं हमारे कैमरे का, भैया हमारा इतना बजट नहीं है। चलो भाई तो चैप्टर 5 की कहानी को हम स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 5 के इंट्रो में सबसे पहले चैप्टर का नाम है एपी। क्या नाम है? एपी। पूरा नाम लिखूं क्या कि समझ जाओगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके से सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब जीना, जीना मतलब लेटरल, यही बोलते हैं ना इंग्लिश में। चलो भाई सीढ़ी क्या होता है कि ऐसे सीढ़ी देखा है ना, ऐसे सीढ़ी, ऐसे बांस वाला जो बचपन में हमने देखा था, बहुत पहले ऐसे आता है, अभी भी आता है, ऐसे बांस वाला ऐसे रख के चढ़ना पड़ता है। हाँ जी सर आता है। तो हम क्या करेंगे, इनके अगर अच्छा सीढ़ी होगा, अपने खुद से नहीं बनाया होगा, अच्छा सीढ़ी होगा तो एक खास बात देखोगे कि इनके बीच का जो गैप होगा ना बिल्कुल टेढ़े लेवल पे होगा। टेढ़े मतलब बिल्कुल सेम होगा, इनके बीच का जो लेवल होगा बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, सेम डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होने वाला है। बात समझना, क्या होने वाला है? सेम डिफरेंस होने वाला है। हाँ जी सर, इनके बीच का गैपिंग क्या होता है, बराबर होता है। वैसे ही हमारा एपी है, अगर मैं कोई डिजिट लिखूं अगर इनके बीच का गैपिंग बराबर चलेगा तो क्या है, एपी है। देखो सबसे कड़ा बात, फॉर एग्जाम्पल एपी के लिए कोई एक एग्जाम्पल मस्त लेते हैं। मान लो कि कोई एक एपी लिया, कोई एक एपी लिया जो 10 है, 20 है, 30 है, डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है। मान लो 100 हो गया, मान लो 100 हो गया, मान लो 1000 हो गया, कुछ भी हो गया। शुरुआत से 2-3 से ही पता चल जाता है। देखो इनके बीच में गैप कितने का आया, 10 का। देखो 10 के बाद 20 आ रहा है तो कितना जुड़ा होगा, 10 जुड़ा होगा। 20 के बाद क्या आया, 30 आया। इनके बीच में गैपिंग कितने का है, +10 का है, +10 का है। बात समझ आ रहा है? तो यानी ये एपी है। सपोज के अगर यही एक ऐसा मैं लिख देता, एपी इक्वल टू में 10, 20, 32 ऐसे लिख देता, क्या एपी है? जरा सोचो। तो भाई देखता हूं यहां से उठ के गया तो +10 आया, यहां से उठ के गया तो +12 आया। भाई तेरी, ये तो बराबर गैपिंग नहीं है। इसमें बराबर गैपिंग था, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एपी नहीं है। बस समझे? अब इसी ये लोग बराबर के गैपिंग को अब एक इसका नया टर्मोलॉजी दे देंगे। क्या नया टर्मोलॉजी दे देंगे भाई? कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा आपसे, इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी गैप को, तो इसका कॉमन डिफरेंस और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डी से। डी मतलब डिफरेंस, कॉमन मतलब सबका कॉमन आएगा डिफरेंस, इसीलिए कॉमन डिफरेंस दे दिया। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा भाई, इस एपी का कॉमन डिफरेंस आएगा 10। क्या आएगा, 10। और ये काहे का कॉमन डिफरेंस यार, यहाँ तो कॉमन ही नहीं रहा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 12। तो काहे का कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस नहीं। मोटा मोटी बात समझ आया, एपी में सबका कॉमन क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए एक आध दो और ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, कई बार दिखेगा एपी है लेकिन होगा ही नहीं हो। जैसे मान लो 3, 11, 19, 26, 27 डैश डैश डैश, क्या एपी है? तो चेक करो भैया, चेक करो इसमें कितने गैप हो रहा है, 8 का। देखो 3 और 8 11 होता है, 11, 8
19 होता है, 19 और 8 क्या होता है 27। तो यहाँ एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है। कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार निकाल के चेक करना होता तो पता चल जाता है एपी है कि नहीं है। सर एक कॉमन डिफरेंस इसका क्या आया 8 आया, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तो कुछ फॉर्मूला होगा। हाँ होगा, पीछे वाले से आगे को क्या कर दो माइनस, A2 में से A1 को क्या कर दो माइनस कर दो। देखो इस एपी का मस्त बेहतरीन पहला जिंदगी का इस एपी का पहला फॉर्मूला निकल गया कॉमन डिफरेंस। पीछे वाले से आगे वाले को क्या कर दूंगा माइनस। मैं किसी भी टर्म से जाऊं हर जगह डिफरेंस क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा, यानी कि A2 माइनस A1 ही मैं इसको A10 माइनस A9 भी लिख सकता हूं। जस्ट उससे अगले वाले से पिछले वाले को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे देखो 20 में से 10 को माइनस 10, 30 में से 20 को माइनस 10, समझ में आ रहा बात। 11 में से 3 को माइनस तो 8, ऐसे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो भैया ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे स्टेप की बात करते हैं। अगला कहानी ये देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सीढ़ी चढ़ रहा है ना, सीढ़ी वाले मेथड से बताएंगे तो मस्त बेहतरीन लेवल पे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हाँ जी सर फर्स्ट स्टेप है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। स्टेप मतलब पैर रखने वाला। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। ऐसे चलता जाएगा अनंत अनंत काल तक। लो भाई हम वो बन जाते हैं, हम भी रावण एकदम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं। अरे भैया समझ लो ना, 100 200 जो भी है आप समझ लो। ये फर्स्ट स्टेप है तो इसको क्या लेंगे A1, क्या लेंगे A1। ये सेकेंड स्टेप है तो इसको क्या लेंगे A2। हाँ जी, ये थर्ड स्टेप है तो इसको क्या बोलेंगे A3। ये मैथ में इसके भाषा में मैं बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, इसका मतलब हुआ सेकेंड टर्म, इसका मतलब हुआ थर्ड टर्म, ऐसे ही nth टर्म तक कभी भी जा सकता है। बात समझ में आ गया। तो भाई मैं बोलता हूं कि कोई एक एपी है, जैसे यही एक एपी ले लो, मैं कहता हूं चलो आगे वाले पेज पे एक्सप्लेन करते हैं इसको। आगे वाले पेज पे एक सेकेंड है, कहाँ हो गया भाई ये। चलो भैया इसको हम आगे वाले पेज पे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। आगे वाले पेज पे मान लो कोई मैं एक एपी देता हूं, मैं कोई एक एग्जांपल में एक एपी देता हूं कि एक कोई एपी है जिसकी वैल्यू क्या है 10 20 30 40 डैश 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 डैश। मान लो ये 100 था, लास्ट वाला क्या था 100 था। मैं कहता हूं जरा प्यार से बताओ A1 की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 10 है, पहला स्टेप है। शाबाश वेरी गुड, हाँ जी हो गया। A1 को ही बाय द वे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम ए भी बोल सकते हैं, बाकी को तो हम लिख सकते हैं कुछ भी। बात समझ में आ गया। चलो मैं कहता हूं जरा बता दो मुझे A3 क्या है, तो स्माइल के साथ बता दो। अरे सर क्या पूछ रहे हो, तो बहुत छोटी बात पूछ लिया। थर्ड टर्म मतलब पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 30 है। चलो भाई मैं मान लेता हूं, यहाँ पे हम जीत गए। अगला मान लो मैं पूछ लेता हूं सर, मैं कहता हूं ये 6th टर्म बता दो, तो थोड़ा सा सोचोगे कि यार चल ये भी आसान है, इस वाले एपी में तो बता दोगे कि बात कोई बात नहीं। एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा, पांचवा छठा तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 10 20 30, अगला 50 आएगा, अगला क्या आएगा 60 आएगा, तो छठा टर्म क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे चलो भाई 2 सेकंड लगेगा, बता दोगे। अब वही मैं कह रहा हूं, अगर एक और ऐसा एग्जाम्पल दूं जहां पर थोड़ा सा कैड़ा चीज हो, क्या हो थोड़ा सा कैड़ा चीज हो, मतलब 3 हो 8 हो 13 हो 18 हो डैश डैश डैश। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा ए, मान लो A4 बताओ, तो बता दोगे A4 क्या है 18 है। अब मैं कहता हूं मान लो A100 बता दो। अब बताओ ना, अब बताओ तुम 100 तक कहां पहुंचूंगा इतना आसानी से, सब बता दिए। चलो 10 का गैप था तो समझ में आता था कि A100 होता 1000, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा ना भाई। मैं तो कहता हूं यहाँ पे A52 ही बता दो, तो थोड़ा तो सोचने में टाइम लगेगा। अब हम मुंह जवानी ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए बनाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो साइंटिस्ट जो हमारे थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैड़ा दिमाग लगाते हुए उन्होंने इस चैप्टर का एक फॉर्मूला लगाया। उन्होंने एक चैप्टर का फॉर्मूला बोला बेटा आओ हम बताते हैं। an इक्वल टू में होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होगा कैड़े लेवल का इस चैप्टर का फॉर्मूला, जो कि बेसिकली 5.1 और 5.2 में यूज होने वाला है। ये डायरेक्ट किसी भी टर्म पे अगर तुमको पहुंचना है तो पहुंच सकते हो। जैसे कि an, पहले मैं बता देता हूं, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है सर। और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। और n का मतलब होता है विच टर्म, कौन सी टर्म की बात हो रही है, विच टर्म। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अपनी अलग अलग इनकी कहानी है। अभी जरूरी नहीं है कि an का मतलब लास्ट टर्म बोल दिया तो लास्ट टर्म ही हो जाएगा।
मैं कोई भी एक एपी अभी समझाता हूँ, यहीं पे लो, यहीं पे एक एग्जांपल बेहतरीन तरीके से ये लो, एक एग्जांपल और लेते हैं। आओ, कोई एक एपी है, क्या है, जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, डैश 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 डैश, मान लो ये दे दिया 100। बस सर यही वाला क्यों नहीं, तो क्योंकि ये वाला थोड़ा आसान होता समझने के लिए, बाकी तो और भी हम बदल के दे सकते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन को हम आते हैं, बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है इस फॉर्मूले के साथ। पहले समझो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो मान लो ये कहानी हो गया, एक एपी हो गया, ये तक हो गया, तब लास्ट टर्म क्या है, एन। तो भैया ए वाला एन हो गया कितना हमारा, एन कितना हो गया, अरे क्या हो रहा है एन कितना हो गया हमारा 100, एन कितना हो गया 100, और ए कितना हो गया हमारा 10। ठीक है सर, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले से आगे क्या कर दो माइनस, कहीं से भी माइनस कर दो, बात वही सेव आएगा। तो ये आ गया डी की वैल्यू हमारा 10 आ गया। अभी जरूरी नहीं है कि मैंने एन 100 बोल दिया, एन मतलब लास्ट टर्म, तो यही तुम्हारा लास्ट टर्म होगा। अरे भाई एक बात बताओ, इससे आगे भी तो एपी बढ़ सकता है, इससे अगला टर्म 110 आ सकता है कि नहीं, इससे अगला टर्म 120 आ सकता है कि नहीं, ऐसे भाई अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक नहीं चल सकता, कैसे हाथ चल सकता है। मैं एन जिसको मर्जी उसको मैं मान सकता हूं, मेरी मर्जी। बात समझ में आया। बेसिकली बीच में कुछ भी विक्टिम देगा, कहेगा चेक करो, कि चेक करके बताओ कि इसके बीच का 60 इसमें हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इसको भी एन क्या कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। हम ही मान लेंगे कि यही लास्ट टर्म है, अगर एन की वैल्यू नेचुरल आता तो है, मान लो बोलता 62 बताओ है कि नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों, साफ साफ दिख रहा है, अभी इसमें नहीं दिखेगा, अभी बताएंगे, सारी कहानी धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आ गया। बाकी हमें पता है, मैं कहता हूं इसमें A6 की वैल्यू बताओ, तो बड़ा स्माइल के साथ बता दोगे क्या है, 60 है। लेकिन इसी फॉर्मूले के हिसाब से जरा चेक करो, an इक्वल में फॉर्मूला लिखूंगा an प्लस an-1 इंटू में d। ठीक है सर, an कितना है, an हमारा कितना है 100 इस एपी के लिए, ये नहीं है फिलहाल के लिए, ये तो मैंने लिखा है। इस एपी के लिए an की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है सर, a की वैल्यू कितनी है 10, n हमें नहीं पता, नहीं एन हमें पता है, 6 टर्म पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है 6, तो 6 माइनस, अरे ए 6 बताना है, अरे एक सेकंड, एन हमें नहीं पता, एन हमें नहीं पता, ये नहीं बोला कि लास्ट टर्म वही हो जाएगा, ए का ए और एन की जगह में क्या डाल देंगे 6, तभी तो आएगा ना ये 6, एन की जगह में 6 डाल दूंगा, तो ए का ए वैल्यू कितना आ गया 10, प्लस एन की जगह में क्या डाल दिया जाए, एन की जगह में कितना 6 माइनस 1, एन की जगह में 6 है माइनस 1, और डी कितना था 10, यानी A6 इक्वल टू में 10, और ये कितना आ जाएगा 5 और ये 10, तो यानी कि A6 इक्वल टू में 10 और ये कितना हो जाएगा, ये वाला 10 और 50 10 60, तो देखो A6 की वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। तो मैं कह रहा हूं तुम इससे मत करो, तुम इससे मत करो, एक बेहतरीन मैं फॉर्मूला बताता हूं उससे करो, वो तो साइंटिस्ट बता के चले गए। अब हम देखो ओमी सर का स्टाइल, देखो ओमी सर स्टाइल, अरे भाई स्टाइल की स्पेलिंग ही भूल गया, ओमी सर तरीका लिख देता, ले भाई STYAL स्टाइल, ठीक है ना। ओमी सर का क्या लिख देते हैं, स्टाइल। देखो क्या है, एन का तो फॉर्मूला ही भूल जाएंगे। अगर मान लो मैं बोलता हूँ A10 बताओ, क्या बताओ A10, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 90, क्या लिखेंगे A प्लस 90। अगर मैं बोलता हूँ मान लो A50 लिखो, तो क्या लिखेंगे A प्लस 40 90। बेसिकली इनमें से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मान लो बोलता हूँ A102 बताओ, तो क्या लिखोगे भैया A प्लस में 101 D। बेसिकली मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, an इक्वल टू में A प्लस n-1 इंटू में D इसका फॉर्मूला होता है। तो an इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो भी तुम n की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, मान लो सपोज के लिए मैं 6 डालता हूँ, तो एक क्या हो जाएगा, देखो एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। a तो यही रहेगा प्लस में, 6 में से एक जाएगा क्या आएगा 5 D, इसमें से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तोड़ बता रहा हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ A3 बताओ, तो क्या लिखूंगा A प्लस में 2D। मैं मान लो बोलता हूँ A2 बताओ, तो क्या लिखूंगा A प्लस में 1D। अब चाहे 1 लिखो या ना लिखो, ऐसे में बोल दू A बताओ, तो A का तो वैल्यू क्या होगा, यही होगा। बात समझ आ रहा है, ये बेहतरीन तरीका है। अब जैसे देखो इसका आंसर तुम खट से बता सकते हो। एक एपी दिया, मान लो ये दिया, मैं कह रहा हूं किसका 100 टर्म बताओ, क्या बताओ 100 टर्म। तो 100 टर्म कैसे लिखूंगा मैं, ये कि A प्लस में 99D। हाँ जी सर सही है। अब इसका A कितना है, इसका A 3 है, प्लस में 99, और D कितना है इसका, माइनस कर लो, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा। ठीक है सर, यानी 3 प्लस में 99 को 5 से कर दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, तो कितना आ जाएगा 498 आ जाएगा। ऐसे क्या तुम इसका आंसर नहीं बता सकते, तो कमेंट करके बता देना। ये होता है बेसिक रूल
क्या होता है, ये बेसिक रूल होता है किसी भी एपी तक पहुंचने के लिए। बात समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। कहा नहीं आ गया? हाँ जी सर आ गया, सारी बातें समझ में आ रही है। अब एक आध दो चीजें हैं, समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक आध दो चीजें हैं भाई, थैंक यू, अभी नहीं भाई, अभी बहुत टाइम है। एक आध दो चीजें हैं, क्या है चीजें वो, और भाई इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक आध दो चीजें हैं भैया, थोड़ा सा करके देखते हैं, एक आध दो और चीजें। एक आध दो चीजें अब आओ सॉल्व करके हम देखते हैं फटाफट। आ जाओ भाई, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। मान लो कोई एक एपी है, एक खास बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही कैडे लेवल की बात बताने जा रहा हूं। सबसे खास बात यह है कि कोई एक एपी है, गिवन है, जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, डैश डैश डैश, मान लो ऐसे 100 तक गया। ठीक है सर, ये जो बीच वाला जो टर्म होता है ना, ये जो बीच वाला टर्म, ये जो बीच वाला टर्म है, ये पता है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। अर्थमेटिक मीन जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से। ये जो भी बीच वाला जो मिडल टर्म है, इन दोनों के सम के मीन के बराबर होगा। 10 + 30 और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का मीन निकाल दो। मीन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम अपन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 30 और 10 40, 40 देखो अभी 20 आएगा कैसे? 30 10 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो 20 आ गया नीचे वाला टर्म। यानी कि मान लो कोई एक एपी गिवन है जो ए बी सी डी ऐसे फॉर्म में चल रहा है, तो अगर मुझे बी को लिखना है तो बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसके अगल बगल वाले को जोड़ दो, ए प्लस सी, और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मुझे सी ही निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा? इसके अगल बगल वाले को, सी के अगल बगल वाले को जोड़ लो, सी के अगल बगल वाले को जोड़ लो। क्या है? बी और डी है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मान लो मुझे डी निकालना, तो इसका अगला ई होगा। बस समझ रहे हो? जैसे मुझे अगल बगल वाला टर्म वाला पता होगा, तो उसका मीन अगर निकाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। बस हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी चेक करके देख सकते हो, जैसे ये 13 किसके बगल बराबर आएगा? इन दोनों के सम के बराबर आएगा। करके देख लो। 8 प्लस में 18 डिवाइड बाई 2, ये 13 के बराबर आएगा। इसके अगल बगल वाले को जोड़ूंगा और उसका आधा निकालूंगा, तो बीच वाले क्या आएगा? बराबर आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 26 डिवाइड बाई 2 कट के कितना आ गया? 13 आ गया। देखो 13 है कि नहीं? हाँ जी सर है। तुम कोई सा उठा लो। जैसे 8 है, किसके बराबर आएगा? 3 और 13 का सम कितना होगा? 3 और 13 16, उसका आधा करूंगा तो 8। इसी को बोलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन, जो एनसीईआरटी के पुराने वाले बुक में सबसे लास्ट में लिखा था। बहुत कमाल का चीज है ये भी। बात समझ में आ गया? अब एक फाइनल टच और देते हैं, फिर कहानी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फाइनल टच के लिए मैं किसको पकड़ते हैं भैया? फाइनल टच के लिए इसको पकड़ लेते हैं। फाइनल या किस वाले पेज को पकड़ लेते हैं? चलो एक नया पेज ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक नया पेज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक नया पेज ले लेता हूँ, लो ग्रीन कलर का पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब नया पेज में हम कहानी करते हैं, थोड़ा सा बात समझते हैं। चल रहा है ना ये पेन? बढ़िया। हाँ जी सर चल रहा है। आ जाओ भैया, एक नया पेज लेते हैं जिसको बोलते हैं सम ऑफ एपी। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एपी। एक नया एक और फॉर्मूला, जो कि एक्सरसाइज क्या होने वाला? 5.3। एक्सरसाइज 5.3 होने वाला है। समझ में आ गया? बस एक्सरसाइज 5.3 होने वाला है। एक्सरसाइज 5.3 वाले में देखो, सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इजक्वल टू में n/2 a प्लस में an, a प्लस में an होता है। समझ में आ गया? a प्लस में an, जहां पे एस एन क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और n क्या आता है? नेचुरल नंबर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, और a हमारा फर्स्ट टर्म और an हमारा लास्ट टर्म होता है। हाँ जी सर, आगे बताओ। आगे क्या मैं एस एन इजक्वल टू में n/2 और a को a और an का फॉर्मूला नहीं पढ़ के आया? अभी क्या पढ़ के आया कि a प्लस n-1 इंटू में d होता है। हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो एस एन इजक्वल टू में n/2, एक और एक कितने होते हैं? 2a। चलो, और n-1 इंटू में d। तो एक और फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? एस एन का मिल गया, और एक फॉर्मूला तो है ही, एक फॉर्मूला तो है ही, एक और फॉर्मूला हमारा मिल गया। तुम चाहो कोई से भी फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हो। तो एस एन का फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है बहरूपिया। इसी का एक बहरूपिया भाई है। तीसरा फॉर्मूला इसी का एक बहरूपिया भाई है। क्या? कि एस एन इजक्वल टू में n/2 और a प्लस में l लिख देता है एनसीईआरटी में। अरे बाप, क्या ही अलग कैड़ा चीज बता दिया यार, हम तो कभी पढ़े ही नहीं। अरे भाई सब कुछ हुए, देख an और l में फर्क है।
एन मतलब होता है लास्ट टर्म, तो ये लोग लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एल को ये लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिकली मुश्किल से दो ही फॉर्मूला है, ये इसी का ही बहुरूपिया है, ये इसी का ही बहुरूपिया दाएं बाएं है, तो हमारा कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भाई थैंक यू बोलने की बारी अब आ चुका है, तो थैंक यू हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। बाकी ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।